अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज के व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। और ये जो जहाँ से आज हम गुज़र रहे हैं तो ये जगह मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने ऐसे ही वीडियो बना ली। वैसे रास्ते में मैं मोबाइल बिल्कुल भी नहीं निकाल रही हूँ कराची में, क्योंकि यहाँ पे चोरी के केसेस बहुत है, यानी गन पॉइंट पे आपसे मोबाइल भी छीन लेते हैं। और लाहौर वाले हैं ना हम, तो हमें डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर, लेकिन एक्चुअली हम आ रहे थे किसी के घर से, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और आगे हमें जाना था कहीं और। तो इसका नाम खैर मैंने नोट कर लिया था, फेरर हॉल था, तो हमने सोचा फिर कभी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि बिल्डिंग को देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये हिस्टोरिकल प्लेस हो। तो हमने सोचा बाद में कभी सही। तो अभी तो हम गुज़र रहे हैं, पता नहीं कहाँ से गुज़रे हैं, मुझे तो कराची के रास्ते का भी नहीं पता। तो खैर ये अच्छा एरिया लग रहा था, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग सी। अच्छा कराची में ना ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतने खुले खुले रोड और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। तो खैर मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि दुबई में इससे भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। और अब आ रही है पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत की तरफ। तो ये है जी पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत, और जिसका नाम है बहरिया टाउन आइकॉनिक। और ये टोटल 62 मंजिलों पर मुश्तमिल है। और रैली में देख के बहुत शॉक्ड हुई इसको कि कैसे मतलब इन्होंने इतनी ऊंची बिल्डिंग बना दी है। तो खैर बहुत अच्छा लगा देख के। और अब आगे चलते हैं जी। इसके बिल्कुल पास है अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार, तो हम एक्चुअली आए थे वहाँ पे। और मेरे हस्बैंड पता नहीं इस दफ़ा कैसे मान गए, क्योंकि वो मुझे कभी किसी ऐसी जगह पे नहीं लेके गए, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा चले ठीक है हम यहाँ पे ज़रूर चलेंगे। तो चलते हैं अंदर और जाके देखते हैं कि वैसे तो हर दरगाह हर दरबार ही खूबसूरत होता है, लेकिन ये देखते हैं अंदर से कितना खूबसूरत है। और लोग तो बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, और एक तरफ लंगर भी बट रहा था। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मीं मैली नहीं होती। और हम इस दरबार में एंटर हो चुके हैं। तो हमारे लाहौर में तो खैर दरबार कहते हैं, जैसे दादा दरबार है, लेकिन यहाँ पे दरगाह लिखा हुआ था। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा दरबार क्यों नहीं है ये, तो वो कह रहे कि कराची लैंग्वेज में यानी वो लोग दरगाह बोलते हैं, तो इस वजह से दरगाह लिखा हुआ है। तो चलते हैं स्टेयर्स की तरफ और बढ़ते हैं दरगाह की जानिब। और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे। और बिल्डिंग देखे इसके दूसरी तरफ, मतलब इस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग थी बहरिया टाउन आइकॉनिक, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब चलते हैं स्टेयर्स की तरफ और चढ़ते हैं ऊपर पर। वो जज्बा है सुनो लोगों, ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। गुलों को चूम लेते हैं सहर नम शबनमी कतरे। और स्टेयर्स बहुत ही ज़्यादा थी ऊपर के लिए, और हवा भी बहुत तेज़ थी यहाँ पे, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे था ये दरगाह। तो अब हम आ गए हैं ऊपर। चमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अच्छा राइट साइड पे कुछ और भी हस्तियाँ थी। खैर मैं उधर नहीं गई, ना मैंने देखा कि कौन कौन है।
तो ये जहाँ को रश जा रहा था, बस हम भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था जाना कहाँ है। तो बस जहाँ जहाँ लोग जा रहे थे वहाँ वहाँ हम भी जा रहे थे। पहन ले प्यार जो उनका, पहन ले प्यार जो उनका, कफन मैला नहीं होता मोहम्मद के। और एक तरफ से औरतें एंटर हो रही थी और दूसरी तरफ से मर्द, और ये है अंदर का नज़ारा। तो गुम्बद बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पे। खैर हर चीज़ ही बहुत प्यारी थी। हमने जस्ट फातिहा पढ़ी और अब हम नीचे जा रहे हैं। मगर नासिर ये दावा है, मैं नाज़ा तो नहीं फन पर, मगर नासिर ये दावा है। सनाए मुस्तफा करने, सनाए मुस्तफा करने से मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। और जब हम सारे दरगाह से गुज़र के इस जगह पे पहुँचे तो हमें याद आया, यानी मुझे तो खैर नहीं पता था, मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पे उमर शरीफ साहब की भी कब्र है। तो फिर हम वहाँ गए और फातिहा पढ़ी। तो फिर ये एक बेसमेंट थी। यहाँ से जब हम नीचे गए, मैं गई थी अकेली, मेरे हस्बैंड ऊपर थे। तो ये हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो है वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे, इबादत करते थे। तो ये उनकी जगह बनी हुई है और बस लोगों ने धागे वागे मन्नतों के यहाँ पे बांधे हुए। और मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि यहाँ पे ताले भी लगे हुए थे। तो खैर ये भी कोई मन्नत का तरीका होगा, हर एक का अपना तरीका होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ, जिसका नाम है मोहाटा पैलेस। तो ये पैलेस एक्चुअली, ये महल जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले तामीर हुआ था। और ये भारत के एक मशहूर और मारूफ ताजा शिवरतन चंद्ररतन मोहाटा ने अपनी बीवी के लिए तामीर करवाया था, जो कि बीमार थी। डॉक्टरों ने उन्हें सजेस्ट किया कि इन्हें ताज़ा हवा में रखा जाए ताकि इनकी सेहत जो है वो ठीक हो। तो तब ये शिवरतन चंद्ररतन मोहाटा ने अपनी बीवी के लिए ये तामीर किया। और जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद वो यहाँ से चले गए। तो फिर ये जगह जो है वो कायद-ए-आज़म ने ख़रीद ली, क्योंकि उनका बम्बई में घर था तो उन्होंने उसके बदले में ये वाला ख़रीद लिया। तब शायद कहा जाता है कि तकरीबन 9 लाख कुछ रुपए में उन्होंने ये घर ख़रीदा था। और उसके बाद जो है वो इसको वज़ारत ख़ारजा का दफ्तर बना दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद ये जगह जो है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को रिहाइश गाह के तौर पे दे दी गई। तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने यहाँ पे क़याम किया और इस वजह से इसका नाम कसर फ़ातिमा रख दिया गया। अब इस इमारत को एक मुकम्मल म्यूज़ियम में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ किस्म की नुमाइश भी होती रहती है।
और मोहाटा पैलेस के अंदर ये कुछ इन्होंने मोर भी रखे हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड यकीनन आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।